अब बेटा जिक्र होगा कि किस तरीके से ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। बेटा जो आप भी राइटिंग लिखते हो उस राइटिंग को कोशिश किया करो, राइटिंग को कोशिश किया करो कि वो राइटिंग बड़ी साफ सुथरी हो, क्योंकि आगे चल के तुम्हें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी देना है। बच्चा कह रहा है सर आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है, तो बेटा ये बहुत ही अच्छी तुम्हारी भी होनी चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में राइटिंग के मार्क्स आपको 5 नंबर जरूर मिलते हैं 50 में से। अगर 50 का लेटर है तो 50 में से 5 नंबर राइटिंग के ही होते हैं, और फिर आप 50 का एस्से लिखते हैं तो 50 में से 5 नंबर आपकी राइटिंग के ही जुड़ते हैं। इस बात को याद रखना बेटा। तो राइटिंग खराब है या कैसी है कोई फर्क नहीं, आज से सुधार लो। चलो जी, तो हमने बोला बेटा एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की एप्लीकेशंस की बात करते हैं। सर एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशंस का मतलब होता है इन पर बेस्ड आपसे पेपर में एरर पूछेगा, ठीक है। एरर में क्या आएंगे, क्या चीजें नहीं आएंगी, आज मेरे बच्चे अब आपको कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को सीखना है। अब आपको कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को सीखना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बेटा, एक बात को जरा समझने की कोशिश करना। आई टेक टी, आई टेक टी इन द मॉर्निंग। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई टेक टी इन द मॉर्निंग। बेटा मेरा मामला थोड़ा सा उल्टा है, मैं पहले आपको चीजें समझाऊंगा, बाद में लिखूंगा वो कॉन्सेप्ट किस चीज पर बेस्ड है, ठीक है। देखो मैंने लिखा आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीता हूं। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीता हूं, ठीक है जी। चलो मुझे इस सेंटेंस को पढ़ के ये बताओ इसका मतलब क्या है। मुझे इस सेंटेंस को पढ़ के ये बताओ इसका मतलब क्या है। सर ये मतलब क्या है बोले तो देखो बेटा, एक होती है हिंदी, हिंदी नहीं देखनी, आपने मीनिंग बताना है। बेटा दो तरीके होती हैं, एक तो होता है हिंदी, बच्चा क्या करता है हिंदी बता देता, मुझे हिंदी नहीं चाहिए, मुझे उसका मीनिंग उसकी सेंस चाहिए। तो बेटा आज के बाद याद रखना, एक चीज मैं आपको यहां लिखवा दूं, जब भी आपको कोई सेंटेंस दिखाई देता है, हाँ जी, तो आप उसकी हिंदी मीनिंग नहीं देखना, हिंदी नहीं करोगे, आप उसका मीनिंग उसकी सेंस मुझे बताओगे, उसका मीनिंग और आप उसकी सेंस मुझे बताओगे, उसका मीनिंग या उसका सेंस मुझे बताओगे, हिंदी नहीं। सर ये हिंदी और सेंस में क्या फर्क होता है? हिंदी होता है बेटा जैसे आई टेक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीता हूं, हाँ तो ये हिंदी है, हिंदी नहीं। ये सोचो वो बताना क्या चाह रहा है। अरे वेरी गुड सर, ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी हैबिट के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है ना। जैसे सपोज करो आपके घर में कोई रिलेटिव आया, हाँ, और उसने बोला मैं सुबह चाय पीता हूँ, ठीक है, तो बेटा उसको अगली सुबह चाय दोगे ना, क्यों? आप बोलोगे यार उसको चाय दे देना, क्यों? कहता है वो सुबह चाय पीता है ना, हाँ, इसका मतलब उसकी आदत है। समझ रहे हो? द स्पीकर इज ट्राइंग टू टेल अबाउट हिज हैबिट। If someone says he takes tea in the morning, that means my students is trying to talk about his habit. उसको आदत है, वो आदत के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है बेटा। तो ये सेंटेंस मुझे इशारा करने की कोशिश कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और मुझे ये इशारा करने की कोशिश कर रहा है कि ये हैबिट की बात करने की कोशिश कर रहा है। बात समझ में आया? ये हैबिट की बात करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं एक सेंटेंस आपके सामने और लिखता हूं बेटा, जरा चीजों को संभालने की कोशिश करना। मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, आई यूज्ड टू टेक टी, आई यूज्ड टू टेक टी इन द मॉर्निंग, आई यूज्ड टू टेक टी इन द मॉर्निंग। तो मुझे बताएं बेटा आने वाले इस सेंटेंस का मीनिंग अपने आप में क्या हुआ? बेटा आने वाले इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? ऊपर वाले में और नीचे वाले में आपको एक चेंज दिखाई देगा। मैंने एक और वर्ब यूज कर लिया, मैंने एक और वर्ब कौन सी यूज किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है यूज्ड टू। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, और मैंने नीचे क्या लिखा बेटा? आई यूज्ड टू टेक टी इन द मॉर्निंग, ठीक है। बेटा मुझे ये बताओ जरा इस सेंटेंस का मीनिंग आने वाला क्या हुआ? बेटा मैंने हिंदी पूछी या मीनिंग पूछा? तो जरा मुझे बता दे बेटा आने वाले इस सेंटेंस का अपने आप में मीनिंग क्या हुआ? आने वाले इस सेंटेंस का अपने आप में मीनिंग क्या हुआ? आई यूज्ड टू टेक टी, आई यूज्ड टू टेक टी। एक बच्चा कह रहा है पास्ट हैबिट बता रहा है, बेटा थप्पड़ है खींच के लगेगा। अबे पागल, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट दिखाती है या प्रेजेंट दिखाती है? प्रेजेंट। पास्ट दिखाती है या प्रेजेंट दिखाती है? प्रेजेंट। तो पास्ट हैबिट कहां है पागल? रट लिया क्या? वो यूज्ड का प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए होता है, रटो मत बेटा। बताओ। वेरी गुड। अरे सर ये भी हैबिट यूज कर रहा है, हैबिट ही बता रहा है, वो डेली सुबह चाय पीता है। ये भी वही कह रहा है, ये भी वही कह रहा है। हाँ यही देखा ना बेटा, ये भी क्या कर रहा है? हैबिट दिखा रहा है। वो भी क्या कर रहा है? हैबिट दिखा रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, ये भी अपने आप में हैबिट दिखा रहा है, हाँ जी, वो भी अपने आप में हैबिट दिखा रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, दोनों का मीनिंग सेम है या अलग अलग है? बेटा दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है या अलग अलग है? अलग अलग तो नहीं है सर, ये तो सेम आ रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, जब हैबिट ऑलरेडी रिप्रेजेंट हो रही थी, ऑटोमेटिक रिप्रेजेंट हो रही थी, तो तुम्हें बोलने की जरूरत क्या है? क्या तुम्हें वहां एक्स्ट्रा वर्ब लगाने की कोई जरूरत पड़ी? नहीं। तो क्यों यूज कर रहे हो? तो अगर तब भी तुम ऐसा करते हो तो बेटा वो एग्जाम में क्या हो जाएगा? गलत। वो एग्जाम में क्या हो जाएगा? गलत। और उसको एक नाम दिया जाएगा बड़ा प्यारा, मैं बताता हूं बेटा, उसको नाम दिया जाएगा सुपरफ्लुअस। उसको नाम दिया जाएगा सुपरफ्लुअस। सर ये सुपरफ्लुअस क्या होता है? देखो बेटा फुल से क्या बना है? फ्लुअस। सुपरफुल बहुत ज्यादा फुल, बहुत ज्यादा फुल का मतलब जितने की जरूरत है उससे कोई चीज ज्यादा हो जाना। मतलब चाय में चीनी पहले से है, तुम और चीनी डाल दो तो वो क्या हो गई? सुपरफ्लुअस। किसी चीज का मीनिंग ऑलरेडी वहां है और तुम वो फिर दोबारा लिख दो, वो तो बदतमीजी है मेरे बच्चे। कल को तुम ये बोलोगे पास्ट हिस्ट्री, कल को तो तुम ये भी बोल दोगे पास्ट हिस्ट्री। बेटा एक बात बताओ, हिस्ट्री किसकी होती है? प्रेजेंट की, फ्यूचर की या पास्ट की? पास्ट की। तो क्या पास्ट हिस्ट्री बोलना बदतमीजी नहीं हो जाएगी? कल को तुम बोलोगे फ्री गिफ्ट, अरे भाई एक बात बता, पेड गिफ्ट कौन सा होता है भाई? फ्री गिफ्ट, अरे गिफ्ट का मतलब ही फ्री होता है, पागल हो गए? मैं तेरे लिए फ्री गिफ्ट लाया हूं, अरे मूर्ख, फ्री ही तो गिफ्ट होता है कि नहीं बेटा? तो ये क्या बोल रहे हो? तो फ्री होता है, तो गिफ्ट के सामने आप फ्री गिफ्ट बोलोगे तो पेड गिफ्ट कौन सा होता है बेटा? तो ये इलॉजिकल हो जाएंगे। तो बातचीत गिफ्ट काहे का हुआ? गिफ्ट का मतलब ही है भाई सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी वो चीज, ठीक है। तो ये चीजें कुछ यहाँ है, तो बेटा इनका नाम क्या हो जाता है? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। तो ये चीज क्या हुई? सुपरफ्लुअस।
तो बेटा क्या हम सर प्रेजेंट में यूज को यूज ही नहीं कर सकते? नहीं कर सकते अगर मेरे बच्चे वो हैबिट को दिखाएगा तो। ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट में क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था मेरे बच्चे? हैबिट। बेटा क्या प्रेजेंट में हैबिट दिखाने की कोशिश करनी पड़ती है या ऑलरेडी दिखाता है? ऑलरेडी दिखाता है। तो ऐसी मूर्खता हम कभी भी नहीं करेंगे। तो बताओ बेटा ऐसी मूर्खता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो इसका एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं। चलो अगर बेटा मैं यहां पर एक और सेंटेंस लिखूं, आई यूज माई कार टू गो एनीवेयर। आई यूज माई कार टू गो एनीवेयर। तो बताओ बेटा ये आने वाला सेंटेंस अपने आप में गलत हुआ या सही हुआ? आने वाला ये सेंटेंस अपने आप में गलत हुआ या सही हुआ? आई यूज माई कार टू गो एनीवेयर। हमने बोला सर ये सही है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे यहां पर यूज का मतलब आदत नहीं, यहां पर यूज का मतलब है इस्तेमाल करना। यहां पर यूज का मतलब क्या आ रहा है मेरे बच्चे? इस्तेमाल करना। भाई वो कहीं भी जाता है तो किसकी गाड़ी इस्तेमाल करता है? अपनी। तो बेटा मैंने क्या बोला? आई यूज माई कार टू गो एनीवेयर। मैं तो कहीं भी जाने के लिए अपनी कार इस्तेमाल करता हूं। तो आने वाला ये सेंटेंस क्या हुआ? सही। तो कई बार बच्चा क्या करता है? रट लेता है। क्या? प्रेजेंट में यूज का प्रयोग ना करें। मैंने बोला मेरे पास चाटा है, पिटेगा तो। क्या बेटा प्रेजेंट में तब यूज मत करो जब उसका मीनिंग क्या निकले? हैबिट। क्योंकि प्रेजेंट ऑटोमेटिकली हैबिट को दिखाता है, बट उसका मीनिंग हैबिट ना निकल के इस्तेमाल करना निकलेगा तब तो यूज कर ले मेरे भाई। समझ आया? चलो क्या हमें यहां ये लिख सकता हूं आई यूज टू यूज माई कार? नहीं सर, यूज टू मत लिख देना। क्यों? क्योंकि इसके ऑलरेडी ये मीनिंग आएगा। क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूं? इसके नीचे कॉपी करना बेटा एग्जांपल, आई यूज टू यूज माई कार टू गो एनीवेयर। टू गो एनीवेयर। बेटा आने वाला ये सेंटेंस अपने आप में क्या हो जाएगा पुत्र जी? गलत। क्योंकि सर इसका मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हैबिट को दिखा देगा, सिर्फ इतना ही ये सेंटेंस सही है। तो बेटा कोई भी वर्ब आए उससे पहले आप यूज टू मत यूज करना, क्योंकि इसका मीनिंग होता है हैबिट। हाँ इस्तेमाल करना हो तो सही है, बट इस्तेमाल करना मीनिंग हो, हाँ बट उससे पहले हैबिट दिखा दो। भाई ये तो हैबिट दिखाने की कोशिश कर रहा है, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हैबिट इंडेफिनिट शो कर देता है। ये हैबिट ही तो शो कर रहा है बेटा। मैं कहीं भी जाता हूं तो अपनी कार इस्तेमाल करता हूं, ये मेरी हैबिट है भाई, मैं दूसरे की कार नहीं लेके जाता। ठीक है, तो इन चीजों को दिमाग में बैठा दो, कॉपी करो बेटा। बेटा पूर्ति आपका सेंटेंस बहुत ही गलत है। इंग्लिश को मजाक मत बनाओ, इंग्लिश इंग्लिश के हिसाब से चलती है, तुम्हारे हिसाब से तो नहीं। आई यूज टू टी कोई सेंटेंस ही नहीं है बेटा। ये तो थोड़ा बहुत तो बचपन में इंग्लिश पढ़ी होगी। इतना कचरा मत करो इंग्लिश का बेटा, गड़बड़ हो जाएगी। चलो जी बच्चा पार्टी फटाक से कॉपी करो बेटा, फिर आगे की बातचीत करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की बातचीत करते हैं। तो यहां तक जो सीखा एक बार उसको लिख दें। चलो जी देखो बेटा अब आपने क्या सीखा, यहां पर आप एक चीज को